हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। और आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा विवादास्पद भी हो सकता है, लेकिन उसके विवाद में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज है बृहस्पतिवार। और दूसरा बात यह है कि आज है भगवान नारायण का दिन। और तीसरी बात यह है कि ये कथा इनसे भी जुड़ी है। असल में आप सभी लोगों ने कथा सभी ने सुनी होगी, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा में अलग अलग कथा हैं, लेकिन सत्यनारायण को नाम कैसे मिला और क्या हुआ, उसकी कथा में, एक ही कथा में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा आध्यात्म, हमारी देवी देवता और आपके हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी शाखाएं हैं, अगर हम उनका पार पाना चाहेंगे तो हम कभी पा ही नहीं सकते। लेकिन वो सब आपको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब बातें आपको अगर पता नहीं होंगी तो फिर आपके मन में बहुत संदेह होगा। तो पहले शुरुआत करते हैं हम एक उस टॉपिक से, जब आपके भगवान विष्णु अपनी कारणोदक सागर में सोए हुए थे। और उनके, जैसे कि मैं कारणोदक सागर, गर्भोदक सागर और क्षीर सागर तीनों का जिक्र पहले बनाए हुए वीडियो में कर चुका हूँ। आप चाहे तो पीछे जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वहाँ जाके आप इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो अब आप कारणोदक सागर से कहें, या आप गर्भोदक सागर से कहें, या आप क्षीर सागर से कहें, अभी शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत की बात है। इसमें ज़्यादा कहीं भ्रम पैदा ना हो, इसलिए आपके बीच का जो है उसी को लेके चलते हैं, गर्भोदक सागर को। गर्भोदक सागर जो है ये 14 ब्रह्मांडों के ऊपर, चौदह चौदह लोगों के नीचे स्थित है। यहाँ भगवान जहाँ सोए हुए हैं शेषनाग की सैया पर, भगवान संकर्षण की सैया के ऊपर, तो उनकी नाभि से जो कमल निकला, कमल में आपके ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने बारे में सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, जैसा हर किसी व्यक्ति विशेष के संग में होता है, आप लोगों के संग में भी होता होगा। वो तो आप सभी को पता है कि आप जेनेटिकली या फिर आपके बायोलॉजिकली आपके माता पिता कौन हैं, या आपको पता चल ही जाता होगा आपकी सब चीज़ें। लेकिन एक मन में एक विचार जो होता है हमेशा रहता है कि आखिर हम पैदा कैसे हुए। तो ऐसे ही, मतलब पैदा कैसे हुए, कैसे सीरीज शुरू हुई, ये सब चीज़ें, चक्र कैसे चलता है, ये सब जिज्ञासाएं, इन सब का समाधान आपको सत्य सनातन धर्म में मिलता है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो इस चक्र को ढूंढते ढूंढते जब उनको उसका अंत नहीं मिला, तो अंत में उन्होंने, हम सब लोग जैसे पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं की, उन्होंने भी पूजा करी। और जब ध्यान लगाया तो उनको भगवान नारायण मिले। भगवान नारायण ने कहा तुम मेरे बेटे हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बेटा कैसे हूँ। वो होता है, जैसे भी हम किसी, हर किसी के अंदर में एक अहम की भावना होती है, वैसे ही एक अहम की भावना हमारे अंदर में भी है। क्योंकि हम डायरेक्ट पहले ब्रह्मा जी की पूजा तो नहीं करते, लेकिन बट पहले संतान तो हम ब्रह्मा जी से हैं। विष्णु भगवान तो पालन पोषण करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। इस पर अलग एक वीडियो बन सकता है अलग से, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने बनाए भी होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम डायरेक्ट ब्रह्मा जी की बात करें तो उनकी आदतें हमारे अंदर में भी हुई। तीनों देवी देवताओं की आदतें हमारे अंदर में, क्योंकि तीनों गुण उनमें हैं, सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उन्होंने, जब ये बहस होनी शुरू हुई, तो वो, फिर बहस ने धीरे 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 धीरे, ऐसे ही होता है जब झगड़ा होता है ना, तो पहले बहस होती है, घर में भी कभी होता है या बाहर भी कहीं होता है, तो पहले बहस ही होती है। पहले आदमी बोल बोल के ही दूसरे को चुप कराने की कोशिश करता है। कई बार लोग बाग चुप हो जाते हैं, कई बार लोग बाग चुप नहीं होते हैं। अब दोनों ही पार्टियां प्रबल हैं, दोनों ही पावरफुल हैं, तो ऐसे लड़ते 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 वो, उनका युद्ध भयंकर हो गया। अब जब वो भयंकर उनका युद्ध हुआ, सब त्राईमान 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 होने लग गई।
तो तब भगवान शिव प्रकट हुए। तो जो भगवान शिव प्रकट हुए, तो वो जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग का ना ओर था ना छोर था। अब ये दोनों में आपस में ये विवाद हो गया कि कैसे, ये कौन है जो हमारे बीच में प्रकट हो गया, न इसका आहार है न पार है। तो जब तक ये कई अरबों खरबों वर्षों तक तो ये उसका सोचते ही रह गए कि क्या है ये, क्या है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने प्रार्थना करना ही उचित समझा। प्रार्थना करी तो उसमें से एक आवाज़ आई, तुम दोनों जो ये आपस में लड़ रहे हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा ये जो भी आपके घमंड है, या जो भी आपके तुम्हारे मन में जो विचार हैं, ये सब शून्य है। जो भी कुछ है मैं ही हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो फिर भी अपने में ही अड़े थे, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो उन्होंने कहा, तुम में जो भी मेरा पार पालेगा वो वही सबसे बड़ा होगा। अब ऐसे करते करते भगवान विष्णु चले गए नीचे पाताल में, मतलब उन्होंने अधोलोक चुना। ब्रह्मा जी के पास संस्था, उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा, वो उधर लोक की ओर को गए। और वही हकीकत भी है। अगर आपने मेरी 14 भुवनों वाली सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर जो लोक है उसका नाम सत्य लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थल है, वो सबसे ऊपर है। और गर्भोदक सागर में अंदर पाताल में आपके लेटे हुए आपके भगवान नारायण विष्णु ही हैं, आपके जो शेषनाग की सैया पे सोए हुए हैं। तो अब जब वो बहुत समय हो गया उनको नींद आ पाए, तो दोनों ने आपके अपनी अपनी दोस्तों, जैसे ही वो ऊपर गए और वो नीचे गए, जब दोनों को ही आपके आपस में कहीं नहीं मिला, तो आखिर में थक हार कर उन्होंने जाने का फैसला करा नीचे। अब भगवान विष्णु तो सीधे आए, तो दिव्य प्रकाश के पास, जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर दिव्य प्रकाश के पास पहुँचे। और वहाँ उन्होंने, दिव्य प्रकाश ने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ, क्या तुमने मेरा पार पाया? उन्होंने सत्य बोला। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आपका छोर नहीं मिला, आप परम प्रभु हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ऊपर गए, तो ऊपर जाते 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 आपके उनको ये हो गया कि अब मैं नीचे जाऊंगा, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो। तो उन्होंने केतकी का एक पुष्प कहते हैं कि उस समय ऊपर से नीचे आ रहा था, अब न जाने वो कहाँ से आ रहा था। और वो एक गाय भी मिली कहते हैं उनको। तो उन्होंने उन दोनों को ये बोला कि आपके तुम मेरे पक्ष में गवाही देना, तो मैं तुमको दोनों को, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, तो मैं तुम दोनों को लालच दे दिया कि तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम्हारा दोनों का महत्व बढ़ जाएगा। तो अब गौ माता सीधी ठहरी, सीधे लोग जल्दी फंस जाते हैं। तो जो भी है वो भी आए, दोनों आए। अब जब नीचे आए तो दिव्य वही रोशनी पर वो जब पहुँचे आपके, जहाँ पर नारायण बिन तैयारी में थे, वहाँ बात ही चल रही थी। तो वो आए, उन्होंने कहा कि क्या तुम देख आए? उन्होंने कहा हाँ देख आए। तो उन्होंने कहा कहाँ देख के आए? तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये मैं अपने साथ में 2 जने लाया हूँ, इनसे पूछ लो। तो उन दोनों ने भी हाँ कह दिया। तो भगवान ने तो केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया कि तेरी आज के बाद कभी पूजा नहीं होगी। और उस गौ माता को भी श्राप दे दिया कि तेरे भी आपकी पूजा नहीं होगी। और भगवान ब्रह्मा को तो आपके उनको क्रोध में इतना क्रोध हुआ कि काल भैरव भी तभी प्रकट हुए, और उन्होंने अपने हाथ से उनके जो 5 सर हुआ करते थे उस समय में, तो उसमें से एक सर काट दिया अपने नाखूनों से कहते हैं। तो तब से ब्रह्मा चौमुखी हो गए। नहीं तो पहले उनके 5 मुख होते थे, एक मुख उनका ऊपर की ओर का होता था, उधर की ओर को। जैसे पंच वही हनुमान जी हैं, उनके तो 5 दिशाओं में जैसे है ना, वैसे ही आपके उनका भी हो गया था, लेकिन अब 4 ही मुखी हो गए। तो ठीक हो गया। अब इतनी यहाँ पर तक की तो बात ठीक है।
और काल भैरव तो अपना हाथ में उनके वो दोष लग गया ब्रह्म हत्या का, तो वो ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से चिपट गया, तो वो तो उसकी मुक्ति के लिए काशी में जाके गिरा। तो आज वो फेमस ही है वहाँ काल भैरव, काशी के कोतवाल वहीं स्थिर हो गए काशी में। वो शिव जी की अपनी जगह है, और तो तीनों लोगों का विनाश हो जाए तब भी वो भगवान महादेव के ही पास में रहती है कहते हैं। लेकिन जब इन सब का जब ये हो रहा था तो भगवान नारायण ने सत्य बोला था, उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो भगवान ने उनसे प्रसन्न हुए कहा तुम मेरे समकक्षी हो जाओ और आपके तुम्हारा आज से नाम होगा सत्यनारायण। तो सत्यनारायण की एक कथा तो ओरिजिनल तो यही है, बाकी तो आपके लखड़हारे वाली और ऐसे तो आपके कथा है ही, वो भी कथा ही है, वो भी सत्य है, वो भी कहीं गलत नहीं है जो होती है सत्यनारायण की कथा। लेकिन असल में सत्यनारायण को सत्यनारायण नाम कहाँ से मिला, तो वो नाम यहाँ से मिला, ये वाली बात है। अब यहाँ पर पहले हमारा एक विवाद खत्म होता है, दूसरा विवाद भी आपके अब यहाँ पर से एक और नया विवाद एक और जन्म लेता है। अब वो विवाद चूँकि ये है कि वो जो अग्नि स्तंभ जो वो प्रकट हुआ, अब वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ उसके लिए वैसे तो दो जगह उसका जिक्र होता है, दो जगह जगह ऐसे होता है। एक तो होता है अरुणाचल, वो इसलिए होता है दो जगह जगह जिक्र क्योंकि वो जगह जो है वो अरुणाचल पर्वत थी जो कि आपके वो शिवलिंग बना, और वो शिव पुराण में भी उसके बारे में बताया गया है विदेश्वर संहिता में। लेकिन अब मसला यहाँ पर को ऐसे करके है कि एक अरुणाचल प्रदेश तो ये अपना सबसे लास्ट का हिस्सा ही है, तिब्बत के अगल बगल में भी बताया जाता है, कहा जाता है कि सूर्य सबसे पहले वहीं उदय होता है। एक तो वहाँ के लिए है, और एक आपके साउथ में तमिलनाडु में तिरुवनमलई पर्वत, अरुणाचल पर्वत, श्री अरुणाचल पर्वत करके जिसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो वो है। अब यहाँ पर एक और बड़ी रोचक चीज़ है कि विवाद कैसे हो सकता है वाली बात है। देख तो दोनों ही पर्वतों के नाम आपके अरुणाचल हैं, ठीक हो गया। और जो ये जो पर्वत जो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको अरुणाचल प्रदेश में जो है, इसका नाम आपके जीरो जीरो पॉइंट करके है वहाँ पर एक जगह, वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट है शायद वहाँ का, और वहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव करके फेमस है। उसको सबसे पहले 2004 में आपके ये किसी लकड़हारे ने जंगल में लकड़ी काटते हुए देखा था, और लकड़हारा भी नेपाली मूल का था और वहाँ काम करने गया था, और उसने देखा था और उसने आपके बताया इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो 25 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा ये पत्थर है। मैंने वो शिवलिंग देखा है, लेकिन अब मैं जो आगे की जो बात बता रहा हूँ वो बड़ी रोचक है। ये 2004 में, खैर उससे काफ़ी समय पहले से होगा। इस समय वर्तमान में मेरे ख्याल शायद यूपी के कोई पंडित जी वहाँ पर अलॉट हुए हैं, वो शायद वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अब भी वही हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन कई बड़े बड़े राजनेता और कई बड़े बड़े आपके बॉलीवुड सेलेब्स और भी बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर जाते हैं गुप्त तरीके से, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है। मैं आपको पहले बता दूँ वो दिव्य शक्ति है। ऐसा नहीं है कि तिरुवनमलई जो है ये आपके नहीं है, लेकिन तिरुवनमलई का एक इतिहास और भी है। वो पांच वहाँ ना 5 तत्वों को समर्पित 5 लिंग हैं। जैसे कि आपके एक तो तिरुवनमलई अरुणाचल शिव, ये तो अग्नि स्तंभ को लेके समर्पित हैं। और वहाँ आपके एक वायुलिंग भी हैं कालहस्ती, फिर एक जल लिंग भी हैं जिसे जम्बूकेश्वर बोलते हैं, फिर एक आपके ये आकाशलिंग नटराज स्वरूप में भी है, और एक और हैं वो भूमि तत्व को लेके वो एकम्बर नाथ शिवलिंग करके है, एकम्बर शिवलिंग करके। लेकिन इन सब चीज़ों में यहाँ पर को ऐसा भी कहा जाता है कि पहले के समय में वहाँ के जो कोई राजसी वंश हुआ
उन लोगों ने, हो सकता है ये शिवलिंग पहले से हो और उसका जीर्णोद्धार करा हो। कहीं पर ये कहा जाता है कि ये उन लोगों ने जब अरुणाचल प्रदेश गए तो उसको वहाँ से लाना संभव नहीं हो पाया, तो वो वहाँ से उन्होंने मन में एक छवि बैठा ली और वो वहाँ से यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने मतलब स्थापित करे। ये एक विवादास्पद बात है, मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये एक विवादास्पद बात हो सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो। और अब आता है कि इनकी कि कौन पुख्ता है, मतलब कि कौन ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल तो शिव ही है, लेकिन जो इन दोनों शिवलिंगों की जो बात हो रही है ये आदिकाल से हैं सबके सब। लेकिन इसमें एक बड़ा ही रोचक रहस्य है। अब रोचक रहस्य ये है कि जो ये अग्निस्तंभ हैं, ये सिद्धेश्वर महादेव हो या एगंबर ना, नहीं, ये आपके अग्निस्तंभ आपके अरुणाचलेश्वर शिव, आपके साउथ के तमिलनाडु के आपके तिरुवनंतमलई जो पर्वत जो भी हैं ये आपके, तो तिरुवनंतमलई अय्यर अम्मा करके भी आता है उसमें, क्योंकि मेरे को उतना तमिल तो नहीं पता, लेकिन मैंने जितना भी इसके बारे में रिसर्च करा तो आजकल बहुत सारे लोग डालते हैं और मैंने भी बहुत लोगों के वीडियोस में भी देखा। लेकिन आपके मैं उधर तो मैं साउथ की तरफ तो मैंने हर एक को मैंने अच्छे से नहीं देखा, लेकिन ये बोम दिला है या पता नहीं क्या, 0 पॉइंट करके कुछ जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में, ये तो मैंने बहुत ही गजब ढंग से देखा। और इसमें भी आपके इसके नीचे से जलहरी है, कार्तिकेय और गणेश है, माता पार्वती हैं बनी हुई हैं, ऐसा है। लेकिन इससे भी एक और रोचक पॉइंट और है कि इनका जो परिक्रमा मार्ग है कहीं 14 किलोमीटर का है, मेरे ख्याल से शायद साउथ वाले का 14 किलोमीटर है और शायद इसका तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद 7.8 या 8.9 ऐसी कुछ किलोमीटर के आसपास में है अरुणाचल प्रदेश वाले का। इनके परिक्रमा मार्ग में अष्ट शिवलिंग भी हैं। मतलब अष्ट शिवलिंग जो हैं वो ऐसे हैं, वो दिशाओं के प्रतीक हैं। अब दिशाओं के प्रतीक जैसे कि आपके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और आपके ये ईशान वाय और आग्नेय वायव्य नैऋत्य वायव्य ऐसे करके ना। तो उन जो अष्टलिंगों के जो हम लेते हैं ना, अष्टलिंगों के जैसे कहते हैं अग्निस्तंभ, जैसे अग्निस्तंभ है तो अग्निस्तंभ के आगे होंगे इंद्रलिंग, अग्निलिंग, यमलिंग, नैऋत्यलिंग, वरुणलिंग, वायुलिंग, कुबेरलिंग, ईशानलिंग, ऐसे करके ये 8 लिंग हैं जो इन 8 दिशाओं के हैं। अब बचे होती हैं 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं का तो मैंने शुरुआत में ही आपको कह दिया कि जब ये अग्निस्तंभ जब प्रकट हुआ तो उसका ना आदि था ना अंत था। तो 2 तो वहीं पूरी हो गई, एक अधोलोक भी हो गया पूरा जहाँ आपके नारायण गए, और उधर वो लोग भी हो गया पूरा जहाँ ब्रह्मा जी गए, क्योंकि वो मिले तो किसी को भी नहीं। और ऐसे करके ये आपके ये पूरी 10 दिशाओं के साथ में ये शिवलिंग प्रकट हुए। अब आप लोगों के ऊपर आपकी कहाँ श्रद्धा है, कहाँ आप इसको मानते हैं, कहाँ क्या कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि ये विवादास्पद हो सकता है। कहीं पर बहुत जगहों पर साउथ वाले को ही मतलब प्राथमिकता दी जाती है। मतलब श्री वर्णम ऐसे करके कुछ पर्वत और नहीं, अरुणाचल अचल पर्वत और ऐसे करके कुछ है वो नीचे साउथ में, तो उसे भी आपके बड़ा ही माना जाता है। बड़ा वो है ही, शिवलिंग है वहाँ अपने आप में ही बड़ा है। और वो वहाँ अग्निस्तंभ के तौर पर, अग्नि तत्व के प्रतीक के तौर पर कहा जाता है। जैसे काल हस्तिश्वर में कहते हैं कि वहाँ ना खिड़की है ना कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ दिए की लौ हिलती रहती है जो कि वायु का एहसास कराती है। जैसे कि वहाँ आपके जम्बुकेश्वर है तो उसके नीचे से जल बहता है। और जो आपके नटराज के जो शिवलिंग हैं उनके बारे में तो ये भी बताया जाता है कि आपके उनकी तो फोटो, उनकी तो इमेज हम बचपन से आपके देखे आ रहे हैं। वो तो आपके ये यूएसए वाले और आपके बाहर के लोग बाग भी यहाँ से चोरी करके भी ले गए हैं कुछ मूर्तियाँ, तो उनके पास भी वैसी मूर्तियाँ हैं। और एक पहले से एक, अगर आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन एक हिस्ट्री टीवी करके एक आता था, तो उसमें एलियन एंशिएंट सिविलाइजेशन, एलियंस वर्सेस एंशिएंट सिविलाइजेशन इस टाइप से कुछ प्रोग्राम आता था, तो उसमें भी इसका काफ़ी जिक्र हुआ था। और
ये जैसे कि आपके इसमें एक पृथ्वीलिंग है, एक एक अम्बरनाथ जो शिवलिंग है, वो तो कहा जाता है कि वो तो माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और वो बालू से बना हुआ है। और मैंने उसमें और कौन छोड़ा, अग्निलिंग हो गया, वायुलिंग हो गया, जम्बुकेश्वर हो गए, अग्निस्तंभ, पंचलिंग, नटराज हो गए, जम्बुकेश्वर हो गए, वायुलिंग हुआ, हाँ सारे हो गए और कुछ नहीं बचा। तो ये है। अब 5 शिवलिंग वहाँ हैं और 5 शिवलिंग 5 तत्वों समर्पित 5 शिवलिंग वहाँ हैं जो हमारे पंचमहाभूत होते हैं, तरल, अनल, गगन, पवन और धरा। ये आपके इनसे रिलेटेड 5 शिवलिंग तो वहाँ है ही, साथ वहाँ अष्ट शिवलिंग भी हैं जो 8 दिशाओं के प्रतीक हैं तिरुवनंतमलई पर्वत के 14 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में। और सेम ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये बोम दिला या बोम जो भी 0 पॉइंट है आपके उधर आपके ये है। और इसकी मैंने चौड़ाई ऊंचाई मैंने आपको सब बता दी, इसका डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और, जो साउथ वाले जो शिवलिंग है ना, वो एक ही लाइन में बताए जाते हैं चिदम्बरम तक, आपके 79 डिग्री के लॉन्गिट्यूड में। और ऐसा कैसे है क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी ऐसी जानकारी इकट्ठी करी थी। तो मैंने सोचा कि अपने जो भी बड़े बुजुर्ग, जो भी अपने भाई बहन, जो भी हमारे विद्वान विदुषी लोग जो हमारे बीच में छुपे हुए हैं, पता नहीं वो देखते भी हैं या नहीं देखते हैं। और जो शिव भक्त हैं, ख़ास तौर से ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये था कि अब आ रही है शिवरात्रि जो कि आगामी 15 तारीख को है। और मैं ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद शिव भक्त हूँ और मुझे आपके बड़ी मेरे पर विशेष कृपा है भगवान शिव की जो मुझे इन सब के बारे में जानने को मिला। तो मैंने सोचा कि और शिव भक्तों को भी ये सब पता होना चाहिए। और आज हरि का दिन है और हरि और हर तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और उस आज इसी अवसर पर मैं आपको उनका एक मंत्र भी देता हूँ हरि और हर का। वो है ओम शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदय विष्णु विष्णोच हृदय शिवा यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयो शिवा यथांतर न पश्यामी तथा में शस्तिरायुषी यथांतर न वेदाशिव शिव राघव योस्तथा। ये आपके हरि और हर का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का आपके वो मंत्र है जो आपके वैष्णव समुदाय में भी बोला जाता है, शैव समुदाय में भी बोला जाता है। और कभी भी वैष्णव और शैव समुदाय में फ़र्क नहीं करना चाहिए क्योंकि हैं तो एक ही। अब वो आप हरि बोलो या हर बोलो, हैं तो एक ही। और दूसरा ये कि जो नीचे साउथ का जो हिस्सा है वो अपने आप में ही बहुत पवित्र क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ ऋषि अगस्त्य, सारे ऋषि मुनि एक तरफ, ऋषि अगस्त्य एक तरफ कहा जाता है, जि जिन्होंने कहते हैं कि भगवान शिव की शादी के समय में आपके जब भार ज़्यादा हो गया नॉर्थ में, तो उन्होंने नीचे जाके विंध्याचल को लेटा दिया और वहाँ नीचे आपके भजन कर दिया। और आज तक विंध्याचल लेटे हुए हैं और विंध्य पर्वत लेटा हुआ है और आपके वहाँ का भार उधर कर दिया। और वहीं माँ कावेरी को भी प्रकट उन्होंने ही करा। और भी बहुत सारी कथाएं हैं। फिर तो तिरुपति बालाजी की भी है, औरों की भी है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको पुराणों से पढ़कर ही बता रहा हूँ। कुछ मैंने साउथ के कुछ जो ज्ञानी लोग हैं उनके भी मैंने कुछ वीडियो देखे हैं। वैसे तो वो ज़्यादा बताते नहीं है, लेकिन जो भी वो आपके आपस में डॉक्यूमेंट्री बनती है तो उसको मैंने पढ़ के और आपके थोड़ी बहुत जो ये अरुणाचल के लोग हैं उनका देख के पढ़ के, तो और बाकी आपके जो मैं इतने सालों से जो मैंने इसमें पढ़ा है शिव पुराण में, तो उसके अंतर्गत मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। और यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप सभी शिव भक्तों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी किसी भी गलती के लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी गलतियों को सुधारने की विशेष अनुकंपा करें। और मेरा किसी से कोई वह नहीं है। मैं खुद भगवान शिव को बहुत पूजता हूँ, भगवान विष्णु को भी बहुत पूजता हूँ। और भगवान की कृपा से मुझे पुराण मनीषी जी के तत्वाधान में आपके अष्टादश पुराणों के अभी सुनने का और भी पुराण सुनने का मौका मिला। तो ये उसी में से आपके कुछ ज्ञान है, कुछ आपके इधर उधर से लिया गया है। अगर मुझसे अगर कहीं पर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं ही गलत हूँ, तो मुझे उसके लिए आप क्षमा करें। और आप सभी को शिवरात्रि की, आगामी होने वाली शिवरात्रि की आपको
पहले से ही बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से। और कृपया अपना प्यार दें, लाइक शेयर करें और मुझे ऐसे ही मैं इन चीज़ों पर वीडियो बनाऊं, उसके लिए आप मुझे प्रोत्साहित करें और मेरी जो गलतियाँ हैं उसके लिए क्षमा करें। और मुझे अगर कहीं पर गलत हो रहा हो तो मुझे सुधारें भी, किसी भी चीज़ में, किसी भी पॉइंट में, तो मुझे सुधारें भी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।